मंगलम भगवान वीरो मंगलम वत्समय मंगलम कुलकुंडार्यो जयंतस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमस्मै साराय सानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वमंत्रचय। स्वपर प्रकाशक ज्ञान कुंज ज्ञायत प्रभु तो शुद्ध ही है, परंतु राग से भिन्न होकर उपासना की जाए उसे वह शुद्ध है। समस्त परद्रव्य से भिन्न होकर स्व में एकाग्रता करने से जिसको शुद्धता प्रकट होती है उसे वह शुद्ध है। राग के प्रेमी को वह शुद्ध है ऐसा प्रतीति में नहीं आता। पूज्य विदेश आत्मा सुपर प्रकाशक है एक बात, दूसरा ज्ञान का पुंज है और ज्ञायक है। तीन बात है। तो ये जब जिनवाणी में जब गुरुदेव ने बार बार ये बात बोली कि आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध है तो तर्क से न्याय से सिद्धि भी करी कि जो राग आदि का परिणाम होता है वो आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं होता है, तो राग आदि की गंदगी बाहर रह जाती है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। तो अभी तक ये अपने को अशुद्ध मानता था, और ये बात समझ में आई तो अपने को शुद्ध मानने लगा। समझ आई? फिर से सुनो कि अभी तक तो ऐसा मानते ही थे कि भाई रोटी में बनाता हूँ, घर के काम में करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब ये करता हूँ, दुकान पे बैठता हूँ तो धन आता है। अब जिनवाने में सब बातों का खंडन आया तो ये अभी आत्मा तो इसका करता है नहीं, तो ये तो सब क्रमबद्ध अपने आप होता है। तो कहने लगा कि भाई मैं तो इसका करता हूँ नहीं, और मैं तो उसको धन मेरे बुद्धि से आता है ऐसा मानता नहीं, ऐसा मानने लगा। तो क्या इसका शुद्ध मानना या अकर्ता मानना सम्यक हो गया? क्या नहीं हुआ यार? पंकज जी बताएंगे ना हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा का भी परिचय हुआ ही नहीं तो बाकी को तो कैसे वो बोले? कह तो रहा है कि मेरे को शुद्धात्मा का परिचय हो गया, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनादि अनंत है, मैं करता हूँ जगत का, परिपूर्ण हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, सब बात चुकी भाषा में आया ना सब। हाँ, अनुभव में क्या आया? तो अनुभव में नहीं आया, इसका क्या प्रमाण है? वो कह रहा है कि मेरे को आ रहा है, वो कह रहा है मेरे को आ रही है। किसी गजब की बात है। अपने आप को कसौटी पे कसर ना भाई, ये खुद ऐसे ही तो ठगा रहा है कि थोड़ा बहुत हो गया तो कहने लगा मेरे को सब आना, आपको क्या पता, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। ना तो मैं घर को अपना मानता हूँ, ना दुकान को अपना मानता हूँ, सब घर में कोई से भी विपरीत परिस्थिति आए तो मैं तो उसमें ज्ञाते ही रहता हूँ, और कोई बिगड़ते हैं तो मैं तो कोई क्लेश भी नहीं करता हूँ, सब स्वतंत्र है, उसमें क्या है? तब इसमें क्या हो गया? उसमें तो क्या गलत कह रहा है क्या? गलत कह रहा है। वो अपने आप को कैसा ऐसा मानना कसौटी पे, और इतनी पढ़ाई को एक तरफ रख करके कहना, कितनी ताकत है उसमें। अब तो देखो यहाँ तो ये प्रश्न होगा कि जब ऐसा मान लिया तो फिर आत्मा शुद्ध ऐसी प्रतीति कैसे होती है? वाक्य कहने से मैंने ये भी मान लिया। क्या मान लिया? कि मैं शुद्ध तो नहीं हूँ, मैं भाषा में कहना सीख गया, पर अब मेरे को एक प्रश्न तो हुआ, फिर आखिर शुद्धता होता कैसे? ये प्रश्न होना चाहिए ना। ये मान लिया ना कि अब आपके कहने से ये भी मान लिया कि नहीं सब शुद्ध आत्मा अनुभव में नहीं आया, सब मान लिया आपकी बात। अब मेरा तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि ये शुद्धता फिर कैसे मानी जाए? अब आया समझ प्रश्न से? आत्मता का नाश होना चाहिए। नहीं, ये तो आप रिजल्ट पे आ गए। सोचो जरा, ज्ञान को वर्किंग करा। ये ज्ञान है ना, ए भी हो गया, ये भी समझते आज से, जितना पढ़ लिया उसका आगे सोचने को तैयार। अरे लिखा है आगे कि राग से भिन्न होकर उपासना की जाए तो शुद्धता प्रकट होती है। देखो इसमें लिखा है, देखो ऐसे में रखते ही तो नहीं हो पाएगा, यही तो बात है।
आगे ही उन्होंने खुद ने लिखा है कि भाई ये शुद्ध आत्मा है तो तेरे कहने से नहीं शुद्ध प्रकट होता है, ये शुद्ध शुद्ध प्रकट होता है अंदर में। तो कैसे होता है कि अंदर ही अंदर राग से भेद ज्ञान, यानी राग मैं नहीं हूँ, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा मैं हूँ, ऐसा राग विभाव है, अपवित्र है, और इससे आत्मा भिन्न, ऐसी राग से भिन्न उपासना करने पर शुद्धता का जन्म होता है। और जब शुद्धता का जन्म हो जाए तो शुद्धता का भोग करते हुए कहता है कि मैं शुद्ध हूँ। बात समझ में आई? अपने को भाषा में भी तो सही आए। राग की भिन्नता तो दिखे कि राग है, राग ही नहीं दिख रहा तो राग से भिन्न किससे करना है, कैसे दिखेगा? ये देखो ज्ञान को जरा अटका वहाँ पे कि ये पढ़ के संतुष्ट होकर आगे बढ़ना चाहता है। अरे साहब कहा था वो इतने दिन तो हो गए, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? दो टक की बात हमको समझ में आ गया कि ये मिथ्यात्व का करता जीव है, स्वयं कर लेता उपादान से। अब तो बड़ा आगे समझ आ गई इसको। ये अपने आप को ठग रहा है, ऐसे ही तो ठग रहा है। अब कह रहे हैं ना, देखो राग से भिन्न होकर उपासना की जाए तो शुद्धता का जन्म होता है। तो फिर वो शुद्धता का जो जन्म होता है वह समस्त पद से भिन्न होकर स्व में एकाग्र करने से शुद्धता प्रकट होती है। उपासना की जाए मतलब माना जाए उसको। देखो दो शर्तें दी है। राग से भिन्न होकर उपासना की जाए। अभी उपासना मैंने राग को भला जान रहा है और राग को मैं हूँ ऐसा जान रहा है, तो उपासना किसकी कर रहा है? उपासना आराधना संभाल किसको रहा है? राग को संभाल रहा है, तो उपासना तो राग की कर रहा है। अब यहाँ कह रहे हैं कि राग से भिन्न होकर आत्मा की उपासना की जाए, है ना? अब आत्मा शुद्ध है उसकी उपासना की जाए। सब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर दूसरी मेथड ली। समस्त पद द्रव्यों से भिन्न होकर, है ना? भिन्न होकर तो भिन्न नहीं पड़ा है, पर ज्ञान में उन समस्त पदार्थों को एक में मान रहा है। तो ज्ञान में उन सब पदार्थों से कट्टी करके, भिन्न करके स्वयं में एकाग्रता, ये दूसरी शर्त। एक काम भिन्न करना मैंने ज्ञान को छाड़ना, और फिर स्व में एकाग्र करना, लगाना का। स्व में एकाग्रता करने से शुद्धता प्रकट होती है। और जब शुद्धता प्रकट होती है तो वो कहे कि मैं शुद्ध हूँ, तो सत्य बात होती है। और शुद्धता प्रकट हो ही नहीं और कहता रहे कि मैं शुद्ध हूँ, तो तू तो नहीं माने तब भी शुद्धि है। नहीं समझ? ये शुद्ध नहीं माने तब शुद्ध है क्या? शुद्ध है तभी शुद्ध। अरे मैं बोलने लगा तो शुद्ध है क्या? शुद्ध है। अरे तू तो बोले कि मत बोल, तो शुद्धि है। तो शुद्धता जब हुई तो उसका कुछ बेनिफिट दिखना चाहिए ना पर्याय में, ऐसा ऐसी। अब राग के प्रेमी को शुद्ध ऐसी बातें रहती है। इतना कठिन शब्द दिया, राग का प्रेमी, बुरा लग जाए अपने को। धन का प्रेमी, शरीर का प्रेमी, संयोग का प्रेमी, विषयों का प्रेमी, ये सब आत्मा समझने के लिए अपात्र है। इसमें तो सब कठिन है। राग के प्रेमी को वितरागी की बात कैसे सुहाएगी? इस स्वान लग रही है, पंचम काल का चमत्कार है। अब देखो बात चल रही बहुत बढ़िया। जीव स्वच्छंदी नहीं हो जाए, वेदांती नहीं हो जाए, सर्वथा अपने को अकर्ता नहीं मान ले, तो आचार्य खुद ही तर्क दे रहे हैं कि अपने अंदर जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो भी तो वो राग का कर्ता यदि कर्म का उदय हो, क्योंकि कर्म के उदय की बात भी झिनवाणी में है, जैन धर्म में है, अन्य मत में तो है ही नहीं कि जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है एक कर्म का उदय करा रहा है, मानते ही नहीं। और या फिर कर्म को ही सारा कर्ता मानते हैं, आत्मा को कर्ता मानते हैं, वो तो गड़बड़ है। यहाँ पर ये जीव थोड़ा सा बुला और अपने राग और मिथ्यात्व ये जानना दोनों बात है। ये राग तो पकड़ता है, मिथ्यात्व नहीं पकड़ता है, क्योंकि मिथ्यात्व जो है गुप्त पाप है और राग व्यक्त पाप है। तो राग तो पकड़ में आ जाता है,
और मिथ्यात्व रूप प्रलंबन यानी अंदर अंदर ऐसा मानना कि रोटी बनाने का परिणाम भला है, ये परद्रव्य मेरे हैं, ऐसा अंदर अंदर बैठा बैठा माना करता है, तो ये परिणाम ये खुद ही करता है। अभी खुद कैसे करता है ये भी बताएंगे, पर ये करा करता है और फिर और ज़्यादा नशा चढ़ता है तो उसको भला भी ज़्यादा करता है और इसमें पूरी जिंदगी निकाल देता है। अब वो पदार्थ जगत का पदार्थ है, वो इसका कभी बनता नहीं है, इसलिए इस वृत्ति को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये वृत्ति अगर ये जिन पदार्थों को अपना मान रहा है, जिनमें सुख मान रहा है, वो अगर जैसा मान रहा वैसा व्यक्त हो जाए तो उसको सम्यक कहते हैं, मिथ्या काय को कहते हैं। मैंने जिस पदार्थ को इसने अपना माना या उसका कर्तव्य रखा वो सक्सेस हो गया, मैंने वो अपना बन गया और इसने वो काम कर लिया, तो फिर उसको मिथ्या प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टि काय को कहेंगे, सम्यक दृष्टि कह देंगे उसको। और फिर उसको दुख भी नहीं होना चाहिए, फिर तो जैसा करता जाए वैसा होता जाए, सुखी हो जाएगा, वैसा आज तक तो हुआ नहीं है, इसलिए वृत्ति खोटी है। अब खोटी है तो ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है कौन करा रहा है कि कर्म का उदय कि नहीं किया, वो अचेतन है और तू चेतन, वो अचेतन तेरे को चेतन को के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता है, यदि वो कराए तो चेतन हो जाएगा। एक तरह का आचार दे चुके हैं, अब बाजी पलटती है। बाजी इसलिए पलटती है कि ये जो परिणाम कर रहा है इससे मिथ्या दर्शन फिर से बन रहा है, मिथ्यात्व की प्रकृति का बंधन फिर से हो रहा है। समझ में आया? पहले में क्या था कि मिथ्या दर्शन की प्रकृति के उदय से मिथ्या दर्शन हो रहा था, अब ये जो मिथ्या दर्शन का काम तो हो गया, विपरीत मानने का और आपका काम भी हो गया, तो इससे वापस से मिथ्या दर्शन का कर्म का बंधन हो रहा है। अब दूसरी बात कर रहे हैं, यानी सर्कल चल रहा है, कर्म के उदय से राग हुआ और राग से फिर नए कर्मों का बंधन होगा, इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ जी। तो अब इसने परिणाम किया, जैसे ही इसने परिणाम किया परद्रव्य को अपना मानने का और ये परद्रव्य के बारे में सोचने का, दो परिणाम चल रहे हैं निरंतर, तो सोचने का तो पकड़ में आ जाता है, मानने का पकड़ में नहीं आता है, पर ये भी अपराध है। एक दर्शन मोह संबंधी विपरीतता है और एक चारित्र मोह संबंधी विपरीतता है, और कितनी सूक्ष्म बात है, मन लगाना पड़ेगा भाई, तो दोनों काम हो रहे हैं इसमें। अब जिनवाणी ने इतना सरल कर दिया कि उसके बारे में सोचना तो बंद नहीं होगा तेरा, पर अपना मानना तो पहले बंद कर सकता है ना। तो अब इसको प्रश्न हो जाएगा, होना चाहिए, अभी सब कराएंगे प्रश्न, तो अपना भी कराएंगे कि प्रवृत्ति आपने सब समझा तो दिया, ये बंद कैसे हो, ये प्रश्न याद रखना। ये अब मेरे सब बहुत सारी बातें छूट ही जाती है, और अपने को याद रखना कि साहब आपने उलझना तो बता दिया, वो अभी मंजनी के चक्र में घुसना तो सीख गया, वो निकलते समय नींद आ गई उसको, तो अभी निकलने की बात ही नहीं सुन पाए। तो अभी एक दूसरा पेरा, दूसरे देखो, अथवा यदि दूसरे 329 नंबर की गाथा 28 की हो गई, 28 की क्या हुआ कि मिथ्यात्व नामक मौनी कर्म की प्रकृति मिथ्या दृष्टि करती है, यह मौनी कर्म इस जीव को मिथ्या दर्शन कराता है, तो ऐसा होगा कि अचेतन है वो कर्म, वो अचेतन है तो वो चेतन मिथ्या भाव इस जीव की पर्याय, और मिथ्यात्व प्रकृति ये कर्म का उदय, तो वो कर्म का उदय मिथ्यात्व प्रकृति पुद्गल इसकी चेतन की पर्याय का कर्ता हो जाएगा। ऐसे ही चलेगा, खाली मेरे को लाइट मिल जाए तब ऐसे चलेगा, वो तो इन्वर्टर से है तो इसलिए हाँ वो करेगा, छोड़ दो। अरे सुनो, आप तो मन लगा बहुत मुश्किल से आके मूड बनता है। अब दूसरी बात है कि यह जीव उद्गत रवि के मिथ्यात्व को करता ऐसा माना जाए, मैंने जो राग किया तो इस राग से नया मिथ्या दर्शन का प्रकृति का कर्म बता। अभी तो इस बात पर भरोसा अपने को नहीं आ पाता है कि अपन ये परद्रव्य को अपना मान्य रूप में काम चल रहा अपना, इससे नए कर्मों का बंधन होता है, उसमें शंका भी नहीं है। अभी समझ में आ रही बात? जो अपन सोच रहे ना ये घर मेरा, अभी ये अपराध हो गया,
वो इस विश्व का सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि तूने आत्मा मेरा ये बात स्लिप होगी जैसे, तो आत्मा मेरा है सब छुपा, तो इस घर को अपना नहीं मान रहा है। तीन लोग के हर घर को, तो जिस गति में जाएगा उस घर को अपना मानेगा, और अपना मानेगा मैंने तेरी चीज हमेशा के लिए छोड़ चुका है। इतना बड़ा अपराध है। मैंने जो अनंसित बनने का कारण और सुख का कारण था उसको अपने अंदर में से हमेशा के लिए छोड़ चुका है। इससे बड़ा कोई अपराध होता है जगत में, और ये कोई समझ नहीं सकता है। तो एक एक बात समझे ना तो इनकी गुरुदेव की महिमा आएगी। गुरुदेव की महिमा ऐसा है, जगत के अंदर बहुत है, पर दो तरह के जीव हैं। एक तो उनके पुण्य के उदय से प्रभावित होकर उनको मानते हैं, और एक अपने पुण्य के उदय से उनको मानते हैं। दो ही मूर्ख है वो, समझ आया। और तीसरे है जो उनके तत्व को समझ के पसंद करके उनकी महिमा लाते हैं। एक तत्व पसंद आया, क्या गजब समझा, मैं तो आज तक कोई कहने वाले ही नहीं मिला। अभी मैं शंका तो करूं कि जो मैं परिणाम कर रहा हूँ, शरीर मेरा है, शरीर की चिंता हो रही है, ये घर मेरा है, ये बच्चे का ब्याह कैसे होगा, ये बच्चे की नौकरी कैसे लगेगी, ये मेरे भविष्य का क्या होगा, ये जो सारा का सारा चिंतन है, ये मेरे भविष्य के कर्मों के बीज है। जैसे मेरे कर्मों को बंधन हो रहा है, ऐसा कोई समझाने वाला मिले ही नहीं कोई। तो ऐसी बात समझे, इसलिए बहुमान आना, ये समझ के बहुमान आया। इस भगवान को तोड़ नहीं सकता दुनिया में। और वो जो दोनों है वो दो ही अंधविश्वासी है, अंधविश्वास है वो तो सारी दुनिया मानने को ही मानने लगा। बात को समझना हो। तो अब क्या हुआ कि इस परिणाम से नया मिथ्या दर्शन नाम का कर्म बनता है। इसी तरीके से राग में भी बनता है। जो राग आदि का परिणाम होता है, 25 तरह की कषाय होती है, उसमें तरह तरह के कर्मों का बंधन होता है। तो इसको तो राग करने में मजा आता है। इसको इस शंका भी है कि इससे मेरे को कर्मों का बंधन हो रहा है, विचार ही नहीं है। तो मंजिल ने लिखा, विचारवान जीव संगीत का अधिकारी है, ये तो अधिकारी ही नहीं है अभी। और बल्कि सीना तान के कहता मेरे काम परिणाम खराब है, मेरे सिद्धि खराब है। अब दूसरी बात, यह जीव उद्गत द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है। मैंने इसने अब राग तो कर लिया, इस राग से नया कर्म बंधा, तो उद्गत द्रव्य मिथ्यात्व सिद्ध होगा। वो जो कर्म का बंधन हुआ ना, तो जीव के अंदर मिथ्या दर्शन, विपरीत मान्यता का परिणाम हुआ। तो विपरीत मान्यता ये मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व, यदि कर्म मिथ्या दर्शन नाम का कर्म बंधा, तो उस कर्म को मिथ्या दृष्टि कहो, जीव को कहते हो, कि उसके अंदर तो ज्ञान है ही नहीं। तो वो तो कर्म का बंधन है, तो मिथ्या दृष्टि से मैं दृष्टि को समझते ही नहीं है। तो तू कर्म को तूने बांधा नहीं है, तूने तो केवल राग करा, वो कर्मों का बंधन हुआ वहां पे, पर तूने नहीं बांधा है। वो अभी सिद्ध करेंगे। ये ऐसा मानता है कि देखो जिनवाणी कह रही है, अभी जो परिणाम करा है ना, इससे कर्म का बंधन हो रहा है, इस कर्म का उदय आएगा, फिर से परिणाम करेगा। ये चैनल में से बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि परिणाम करते जा रहा है, सहयोग मिलते जा रहे हैं, ये अपना मानता जा रहा है, फिर नए कर्मों का बंधन, फिर ये चैनल टूट ही नहीं रही है। इस बीच में से वो आत्मा को अपना कम माने। उत्कल द्रव्य का मतलब क्या समझे? कर्म बांधना। जीव चेतन है, चेतन के अलावा सारा जगत अचेतन है। अब अचेतन है तो वो मिथ्या, वो पुद्गल द्रव्य है। अचेतन कहो कि वो पुद्गल कहो, जिसमें चेतना नहीं है वो सारा का सारा अचेतन है। जिसमें ज्ञान नहीं है वो सारा का सारा पुद्गल है। जो जीव नहीं है वो सारा का सारा अजीव है। अब भी समझ में आया? जो जेल नहीं है वो सारे के सारे, अब उसमें सब भेद आ गए, नहीं यही समझ में। और लगा तो सिर्फ अगर लगाया मन नहीं है। आश्रम जीव है क्या? जीव कैसे? अरे जीव नहीं है, जीव है, भले जीव के अंदर होता। अब देखो ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं है ना। अब
तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जीव दो काम हो रहे हैं, एक तो जीव में परिणाम हो रहा है और इधर कर्म का उदय आ रहा है। इधर पुद्गल की चैनल चल रही है, इधर जीव की चल रही है ना। टीवी चल रहा है तो एक तो अंदर से ज्ञान पैदा हो रहा है, एक उधर से रील चल रही है। दोनों का काल एक ही है, इसके जानने का काल, उधर पिक्चर दिखाने का काल। अब इधर तो जीव का परिणाम हो रहा है और इधर कर्म बन रहे हैं, इधर कर्म का उदय आ रहा है, इधर जीव का परिणाम हो रहा है। ऐसी सारे विश्व की व्यवस्था है। इसको जिन्हें परमात्मा ने निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है। अब देख सुनते जाना जरा ध्यान से, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है, फिर से निमित्त नैमित्तिक कार्य कहा है, फिर से निमित्त नैमित्तिक कार्य का अर्थ हुआ कि न तो इसने कर्म बांधे हैं और न इसने कर्म को बांधा है, पर दोनों एक साथ चल रहे हैं, बस इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ में आया? इधर परिणाम हो रहे हैं, इधर कर्म बन रहा है, इधर कर्म उदय में आ रहा है, इधर परिणाम हो रहा है। किसने किसको करा कि किसी ने किसी को नहीं करा, पर ये दोनों अपने अपने कारण से अपने क्रमबद्ध में हो रहे हैं और इस उदय के बिना इसका परिणाम खराब नहीं होगा और इस परिणाम के हुए बगैर कर्म बनेगा नहीं। ये परम सत्य बात है। परंतु दोनों का एक दूसरे से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, दोनों अपने अपने कारण से हो रहे हैं। ऐसी जिन्हें परमात्मा ने इस विश्व की व्यवस्था देखी है। इधर से विज्ञान हो रहा है तो शास्त्र अवश्य होगा, पर शास्त्र से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? पर शास्त्र ज्ञान और इसके अंदर कौन सा संबंध है? दोनों उपस्थित है, दोनों तुमने संबंध जोड़ा के मिथ्या दर्शन हुआ। अब दूसरी बात कि उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को जगत में और जिनवाणी में भी कर्ता कर्म का संबंध कहने का व्यवहार है। माने व्यवहार से उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिनवाणी लिखी आएगी ऐसे ही कि भाई तू जो भाव कर्म कर रहा है ऐसे 8 कर्म बन रहे हैं और तो 8 कर्म का उदाहरण रहा है तो परिणाम खराब कर रहा है। बताया ना कर्ता कर्म है भी, पर क्या करें उसके बगैर तुमको समझ भी नहीं आएगी और तुमको वो परिणाम सुधारना है, बात समझाएंगे कैसे? आई क्या समझ में? फिर से देखो, अभी अपन लोग सब जने आए तो हर एक अपने अपने वाहन से आया, कोई 4 व्हीलर से आया, कोई 2 व्हीलर से आया, कोई साइकिल से भी आया, कोई जब जमाना गया। अब प्रश्न है अपना कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर को आप लाए हो कि वो आपको लाया? तो फिर क्रियावर्ती शक्ति से आ जाए तो उसको क्या लेके आए? देखो सभी जवाब है। स्कूटर अपने को लाया कि नहीं, अपन स्कूटर को लाया कि नहीं, और आए दो ही साथ में। तो अब जब दो ही साथ में आए हैं तो अब अपन ये कहें कि क्रियावती शक्ति से आया तो दूसरा सुनने वाला क्या कहेगा? उसने सुना भी है क्रियावती शक्ति क्या होती है, ये कौन सा पागल है, क्या होती है क्रियावती शक्ति? पर वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप यही है कि ना तो स्कूटर इसको लाया है ना ये लाया है, दोनों अपनी अपनी योग्यता से आने के काल में आए। अब दोनों बस इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध। पर निमित्त नैमित्तिक आप कहोगे तो दुनिया को समझ में नहीं आएगा। तो आपसे कोई सीधा पूछे आप कैसे आए, मैं स्कूटर से आया, बस बात खत्म होगी। अब उसको समझाने बैठे देखो भाई मेरे आने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो कहेगा ये कौन सी भाषा और कौन सा पागल है? तो सीधी सीधी बात क्या हो कि भाई मैं स्कूटर से आया हूँ, खत्म बात। तो ज्ञानी इस रहस्य को जानता है पर इसको बोलता नहीं है, क्योंकि बोलने वाला पागल होता है, नहीं समझ। और अगर इसको ऐसा समझ गया उल्टा कि स्कूटर से मैं आया हूँ और मेरे स्कूटर को लेके आया हूँ, तो यही करता रहेगा जिंदगी भर। ये कर्ता कर्म की स्थापना कर ली उसने। आई क्या समझ में? निमित्त नैमित्तिक कर्ता कर्म वो बोलने का व्यवहार, 3 चीजें सिद्ध करिए इसमें। वो जो व्यवहार है वो जगत का व्यवहार की भाषा में ही बोला जाता है, उसको जिनवाणी नहीं पढ़ाई जाती है
कि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर मैं तेरे को कर्ता कर्म से बोल रहा हूँ, पर ये मेरी व्यवहार की भाषा है और निश्चय से दोनों का कोई संबंध नहीं है, तो कहेगा ये कौन सी लैंग्वेज और कौन सा मोक्ष मार्ग है। जगत ऐसी चल रहा है पूरा। भाई ने रोटी बनाई है, उस समय इतनी सारी चीजें हैं, सब के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो संबंध कहने से ही कंफ्यूज हो जाता है। निमित्त नैमित्तिक कार्य के लोग उसको। फिर से आप जब घर से यहाँ पे आए तो आपका आत्मा और शरीर एक एक अलग अलग, तो शरीर आत्मा को लाया कि आत्मा शरीर को लाया? अरे एक ही नहीं समझ में आई, कौन किसको लाया? तो कोई किसी को नहीं लाया, और दोनों आए एक साथ, वो दोनों अपनी अपनी योग्यता से आए। शरीर में योग्यता नहीं होती तो पैरालिसिस में घर पड़ा रहता, कोई एक्सीडेंट होता वापस घर चला जाता। आत्मा में योग्यता नहीं होती, असाता का उदय, शरीर कितना भी करो इच्छा वहीं पड़ा रहता। पर ये दोनों कोई किसी को रोकते नहीं है, ये सब अपना कार्य सहज जिस समय होता है ये दोनों उपस्थित होते हैं, पर इससे सारा भ्रम हो गया। इससे ज्यादा शास्त्र पढ़ लेगा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए गुरुदेव का शिष्य जो होता है ना, वो ज्यादा पढ़ाई की तरफ वजन नहीं डालता है, वो समझ पे वजन डालता है। ज्यादा पढ़ाई ये पंडित ही का काम है, वो समझाओ, क्लास लगाओ, निमित्त नैमित्तिक की क्लास लगेगी आज, तो जिंदगी भर लगाता रहे, वो एक भी उसमें कोई संबंध, तू संबंध निमित्त नैमित्तिक के नाम से बिठाएगा। और आचार्य कह रहे नास्तों भी सर्व संबंध, हम तुमको वो एक एक द्रव्य को सेपरेट दिखाने की कला सिखा रहे हैं कि जीव सेपरेट फंक्शन है उसका। राग कर रहा, वितराग भाव कर रहा, जैसा उसको परिणाम कर रहा, क्रोध करे, मान करे, उसका सेपरेट फंक्शन है। इधर कर्म का सेपरेट फंक्शन, उसको जैसा परिणाम करना वैसा परिणाम करे। अभ्रम ऐसा है, अब ये इतना जरूरी, इतना घनिष्ठ है ये कि इसको क्रोध का उदय होगा तो यहाँ मान का परिणाम नहीं हो सकता, यहाँ क्रोध का ही होगा। क्या समझ में आ रही है आपको? 25 तरह की कषा है, ये बदल बदल के रूप धारण करके आती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, सब एक कर्म की फौज है। अब ये परिणाम इधर जीव कर रहा है ये, और इधर वैसा वैसी कर्म का उदय, द्रव्य हास्य, द्रव्य क्रोध, द्रव्य मान, द्रव्य माया, द्रव्य लोभ, 25 तरह के द्रव्य मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व जीव में हो रहा है, यानी उल्टी मान्यता, और ये द्रव्य का उदय चल रहा है। अब ये दिखता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखता है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। और समस्त केवली को दिख रहा है, और केवली को दिख रहा है, और ये जो है इधर, इसको कहते हैं निमित्त, और ये जो परिणाम हो रहा है इसको कहते हैं नैमित्तिक। नैमित्तिक कार्य को कहते हैं, और इसकी उपस्थिति इसको निमित्त कहते हैं। इन दोनों में क्या संबंध है? कि कोई संबंध नहीं है। आई क्या समझ में आ रही क्या आपको? तो अब जीव ने द्रव्य कर्म बांधे कि नहीं बांधे? कि नहीं, जीव ने तो खाली भाव करा, अब वो बंधे तो बंध गए। अब जीव को कोई ज्ञान है क्या कि वो कर्म को कोई ज्ञान है क्या कि इस जीव के परिणामों को मैं अभी क्रोध रूप परिणाम बनाऊं, मिथ्यात्व रूप परिणाम करूं, इसका ज्ञान है क्या? अब जिन्होंने लिखी ऐसी जाएगी, क्या करें? आपने अभी घर पे बैठे बैठे परिणाम खराब कर ही करता है, ज्ञान के भी हो जाते हैं, उसमें क्या है। परंतु अब यहाँ पर एक व्यक्ति की निंदा का परिणाम हुआ, बुराई का परिणाम हुआ, है ना, उसके किसी तरह का अंतराय डालने का परिणाम हुआ। तो अब आप सब बुद्धिमान है कि यहाँ उसको कौन सा कर्म का बंधन होगा? अरे यहाँ परिणाम करा ना, तो ये अभी उसकी निंदा करने का हुआ, प्रशंसा करने का हुआ, उसी के बारे में चला करता है, तो उसको देख के जलेगा, उसको खाने पीने की चीज को कुछ अंतराय डालने का होगा, वो कोई अच्छा बन ठन के आएगा, उस घर में कार आ जाएगी, ब्याह शादी हो जाएगी तो जलेगा। ये काम चल रहा है कि नहीं? जीव में चल रहा है।
तो इससे इधर कर्मों का बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप ये बताओ कि कौन से कर्मों का हो रहा है? एक आध ही बता दो तो आप तो केवल ही हुई सी आठों कर्म का हो रहा है। ज्ञानावरण तो छोड़ो, अभी मुख्य रूप से उसको साता वेदनी बन रही, क्या साता असाता सब समझते हैं। सबको निंदा कर कर्म सब तो बहुत मोटा मोटा समझो, मोटे ही समझ में नहीं आ रहा, बारीक कहाँ से समझ में आएगा? तो मोटा मोटा अपने मान लेके उसको असाता वेदनी कर्म का बंधन हो रहा है। अब प्रश्न है जिनवाणी का कि वो असाता वेदनी कर्म जड़ है कि पुद्गल है? चेतन है, जड़ है। जड़ को कोई सा ज्ञान है क्या कि इसने परिणाम खराब करे तो उसको बदलू? कोई बात समझ में आ रही है? उसको कर्म के पास तो ज्ञान ही नहीं है। अब वो यहाँ जगत की सत्ता है, अब उसको क्या पता कि मैं उसी के पास में कोई दूसरा जीव में पूजा विधान कर रहा है, तो उसके पास वो परमाणु साता का बंध है और उसके पास असाता का बंध है। ये घटना कैसे हो रही है? ये इस प्रकृति का इतना स्पष्ट न्याय है, इसका नाम वीतराग भाव है। उस कर्म को बिल्कुल नहीं पता है और जीव को भी नहीं पता है कि मेरे को कौन सा कार्बन वर्णन को लाके बांधना है, और ये काम बिल्कुल स्वतंत्रता से, ईमानदारी से, बिना किसी अन्याय के हो रहा है। अगर उसमें कोई चेतन फंस जाता है तो ये उसको बड़ा आरोप लगा देता है मेरा परिणाम था ही नहीं ऐसा, तो जबरन बन गया। तो वो कहता है आके भगवान से ये कि इसको कोर्ट में ले जा और मेरे को सिद्ध कर दो, मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, मेरे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि मैं इसको जाके बंधूं। नहीं समझ, जो मिथ्या दर्शन का अभिप्राय का जो परिणाम है ना, वो तो अंदर छुपा हुआ रहता है ना। ऊपर से जो मायाचारी के परिणाम के नहीं मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचता हूँ, तो ये तो सोचता वाला तो पकड़ लिया तुमने। ये जो कर्म इतना ईमानदार है कि तेरे अभिप्राय को भी पकड़ता है। बोलो इस विश्व के अंदर अन्याय हो सकता है क्या? अरे वितराग वाणी किसी समझ में आया? कहना क्या है कि निमित्त नैमित्तिक काय काय में जीव के कर्मों के बंधन में और जीव के परिणाम में। इस परिणाम वो निमित्त क्यों है? क्योंकि ये परिणाम वैभाविक परिणाम है, ये जीव का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। स्वाभाविक परिणाम तो इसका ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान वाला है, तो वो परिणाम को कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं होती है, उसको तो कर्म के अभाव की अपेक्षा है। और इन परिणामों को कर्म के उदय की अपेक्षा है। अपेक्षा मतलब उस परिणाम, उस उदय के बगैर ये परिणाम नहीं होगा, परंतु उससे नहीं होगा। कितनी बातें समझना पड़ेगा। अब जिनवाणी ऐसा कहे बगैर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको निमित्त भी बताएंगे तो वो कर्ता समझ जाता है, निमित्त नैमित्तिक बताएंगे तो कर्ता कर्म समझ जाता है, व्यवहार बोलते हैं तो वो निश्चय समझ जाता है। अभी ऐसा बिगड़ा हुआ केस है, आपको समझ में आ रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बीमारी है इसको? जिनवाणी निमित्त बताएगी तो ये उसको कर्ता मान जाएगा, जिनवाणी निमित्त नैमित्तिक संबंध बताएगी तो ये कर्ता कर्म मान जाएगा, जिनवाणी व्यवहार से कहेगी तो ये निश्चय से मानेगा। ये सब बीमारियां ज्ञान में है कि इसकी भाषा में है? अंकित यही होगी नहीं हो? अब तीसरी बात सुनो, शिष्य भी बहुत होशियार है कि वो जो परिणाम हुआ साहब, देखो अभी आपने जिनवाणी में हमने तो कई जगह पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इधर कर्म का उदय आया, इधर जीव का परिणाम हुआ। अब जीव का परिणाम उसमें जुड़े तो नए कर्म का बंधन होता है, नहीं जुड़े तो नहीं होता। तो तीसरा वाली गाथा के अंदर ये बात कहते हैं, तीसरी गाथा पढ़ो। अथवा यदि जीव और प्रकृति दोनों उद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं, ऐसा माना जाए तो जो दोनों के द्वारा किया उसका फल दोनों भोगेंगे। अभी अगर ये दोनों जन ने मिल के करा कि जो मिथ्यात्व का परिणाम है वो समझ में आ गई कि वो तो जीव तो अकेला नहीं कर रहा है और उद्गल भी अकेला नहीं कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर कराते। क्योंकि जिनवाणी में ऐसा लिखा है कि भाई ये कर्म का उदय आया और ये जीव अगर उसमें जुड़े तो नए कर्म का बंधन होता है, और नहीं जुड़े तो फिर निर्जरा हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब दोनों मिलते हैं तो कर्म तो परिणाम होता है, ऐसा नहीं है।
कैसा, अरे आपने अभी सोचा भी नहीं होगा कभी कि इतने तरह इसमें लिखे हुए हैं। जुड़ने की बात थोड़ी है, पैदा मिथ्या तो पैदा होने की बात है। फिर से सुनो, आप चिंता मत करो, आप दिमाग को यहीं रखो बस, और अलर्ट मोड पे रखना उसको, साइलेंट मोड पे मत रखना। नहीं समझ कि यहाँ बैठा है वो घर की बातें सोच रहा है, तो मूर्ख है, ये भी नहीं पल्ले पड़ेगी, वो तो तेरा जन्म निकल जाए तो हल नहीं होगी। पुत्र होता है तो माता अकेली कर सकती है क्या? माता अकेली तो नहीं कर सकती। पिता अकेला कर सकता है क्या? पिता भी अकेला नहीं कर सकता है। अब ये दोनों का मिलन हो तो पुत्र का जन्म होता है। समझ आया? पुत्र का कर्ता जनक कौन है? कि दोनों के मिले बगैर पुत्र नहीं हो सकता है। भले ही वो माँ के पेट में रहे, पर पिता के निमित्त के बिना नहीं होता है। और पिता अकेला कर ले, उसके पास तो कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा कैसा? ये राग आदि का परिणाम। जीव अकेला कर सकता है क्या? कर्म का उदय अकेला करा सकता है क्या? अभी दो ही मिलते हैं तो जन्म होता है उसका, मिथ्यात्व का और राग का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दृष्टांत से पकड़ में आ रही है? पुत्र के होने में माता अकेले भी नहीं कर सकती, पिता अकेला भी नहीं कर सकता, दोनों मिलने पर ही पुत्र का जन्म होता है। पुत्र तीसरी चीज है। ऐसा राग तीसरी चीज है। वो न जीव की जाति का है और न पुद्गल की जाति का। इसलिए जिन्हें भगवान ने उसका नाम भी आश्रव रखा है। समझ में आया? अजीव और आश्रव में भेद है। कैसी कैसी बातें हैं। कौन सा ऐसा जीव ने पुण्य करा होगा, किसी बात इसके कान पे पड़ रही है, खोज चल रही है इस दुष्ट को पकड़ने की। अभी याद रखना कि इसको नष्ट करने की विधि बहुत सरल है, वो अभी बताएंगे जरा। पहले इसकी सत्ता हो जाए, चलो पैदा कैसे होता है कि दोनों भी करते नहीं है। आचार्य बहुत सिंपल उत्तर दे रहे हैं कि भैया देख, इन दोनों को तूने कर तो लिया, अब इसका जब फल भोगने का नंबर आता है तो दो भोगते हैं कि एक भोगता है? एक ही भोगता है। तो यहाँ से भोगने से हम ये सिद्ध करते हैं कि पुद्गल का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है जिसमें प्रॉफिट तो अकेला ले और नुकसान दो जने मिलके बांटे। नहीं, ऐसा कोई पार्टनर ढूंढ लेना। अरे जब फल भोगने का आया चांस, तो कर्म को भी भोगना चाहिए ना। तो कहेगा मेरा कोई योगदान है नहीं उसमें, तो फिर तुम नहीं माना है इसको कि हमने दोनों ने मिलकर करा। दोनों ने नहीं, अकेले नहीं कराया, क्योंकि जो भोग रहा है वही करता होता है। कैसी बात है? जीव के बचने की कोई गुंजाइश नहीं। जीव के तो बचा लिया, मिथ्यात्व की मौत हो जाएगी। चौथा पाएंगे कि दोनों ने नहीं करा, जीव ने करा, आप सब तरफ से तो पकड़ लिया आपने। तो भी अगर नहीं करे तो फिर मिथ्या दर्शन जो हो रहा है वो उसका स्वभाव बन जाएगा। जो कर्म बन रहा है ना, कर्म बनने की बाद वो उसका स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि वो बिना किसी अपेक्षा के हो गया मिथ्या। इसलिए कुंदाचार्य ने सिद्ध कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का, भाव कर्म का, मिथ्यात्व भाव का दूसरा नाम भाव कर्म है। मिथ्यात्व भाव के भेद में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य तीनों आ गए। मिथ्यात्व भाव के अंदर राग द्वेष की 25 कषाय आ गई है। इन सब का कर्ता, इन सब का एक नाम भाव कर्म है, और दूसरा नाम, दूसरा इसका कर्ता वो यही जीव है। ये सिद्ध कर दिया। अच्छा, बचने की गुंजाइश नहीं है। अब एक प्रश्न का जवाब सोचते अभी तय कर लेते हैं, और एक का दूसरे से अभी करते हैं। एक तो ये कि आत्मा अकर्ता है, और ये कर्ता कैसे? कि आत्मा त्रिकाल तो अकर्ता है स्वभाव से, और ये स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित होता है।
स्वयं है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है। एक जो कल जवाब दिया था वो ज्ञान की अपेक्षा से है, आज जो जवाब दे रहे हैं वो श्रद्धा की अपेक्षा से है। थोड़ा बारीकी से तो समझना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, प्रश्न बनाना चाहिए, प्रश्न की यहाँ समाधान खोजना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगादास जो सुन लिया सब समझ में आ गया, हमारे समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि ज्ञान तो है वो अज्ञान रूप परिणमन करता है। तो जब वो जीव ज्ञान रूप परिणमन करता है तो परिणमन तो पर्याय करते हैं, द्रव्य तो परिणमन करता नहीं है, पर वो द्रव्य का ही अंश है। तो वो अंश जब है तो वो स्वयं अज्ञान रूप परिणमन करता है। माने ज्ञान रूप परिणमन करने की जगह जो रागादि का परिणाम हुआ, इस रागमय परिणमन करने लगता है। तो ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन हुआ और उस अज्ञान की संतान का नाम ये राग द्वेष है, मोह और राग द्वेष और मिथ्यात्व। समझ में आया? मिथ्यात्व ये चारित्र मोह की उल्टी पर्याय, चारित्र की उल्टी पर्याय चारित्र मोह का। और ये जीव ज्ञानमय है तो ज्ञान विपरीत परिणमन करता है स्वयं अपने उपादान से। समझ में आया? तो ये पर्याय का परिणमना स्वभाव है। तो इसका दो तरह का स्वभाव है, या तो स्वाभाविक परिणमन करे या उल्टी करे। इससे आगे इसकी ये ज्ञान राग करने लगे, ऐसा स्वभाव नहीं है इसका। सिमंदर भगवान की पूजा करिए, उसका फल वाला छंद शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अब अज्ञान विधाता है, और ये अज्ञान विधाता है और ये रागद्वेष पैदा का होता है। वो चैतन्य सदन में नहीं होता है, चैतन्य सदन के आंगन में होता है। वो पूजा करिए, पंकज जी की भी पूजा करिए। चेतन, पहली बात तो ये अज्ञान कराया किसने? चेतन का विरोधी परिणाम किसने? अज्ञान है। अज्ञान विधाता है, अज्ञान ने करिए तो भी कहाँ करिए कि आंगन में, जीव के अंदर नहीं करिए, क्योंकि वो जो गंदगी है वो आत्मा प्रवेश होने ही नहीं देता है। अब ये कांटों से पैदा होते हैं। अब वो शुभ को धर्म समझ रहा है, कह रहा हूँ कांटों जैसा चुभता है। वो क्यों चुभता है? क्योंकि विभाव है। अरे कितना कितना समझना पड़ेगा ऐसा। समझ में क्या आई जी, वो भाव ही करता है, खाली अज्ञान दशा में ज्ञान दशा में भाव नहीं करता है। आपको ना भाव कर्म का करता जीव, तो भाव का मतलब क्या समझे? भाव का अर्थ परिणाम भी है। भाव का अर्थ है कि वो जो पदार्थ है उस रूप परिणमना, ये उसका भाव है। जैसा अग्नि का भाव क्या है? गर्म रूप परिणमना। पानी शीतलता का, बर्फ का क्या भाव है? सोने का क्या भाव है? पीलापन, चिकनापन, वो 50,000 60,000 वो भाव नहीं है उसका। उसका जो भाव, जिस मय वो बना हुआ उसके परिणमन को उसका भाव कहते हैं। तो जीव का भाव ज्ञान है, परंतु इसके अंदर ये भाव कर्म यानी उसका उल्टा कार्य, ये मिथ्या दर्शन, यही तो मिथ्या दर्शन है। अभी दो कितनी बार से बात गई कि जीव के अंदर दो तरह के परिणाम होते हैं, एक स्वाभाविक परिणाम और एक वैभाविक परिणाम। तो ये जो भाव कर्म है वैभाविक परिणाम है। वो जीव का जो स्वाभाविक कार्य है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इतनी बात समझने की, समझना चाहिए उसको बार बार। ये जो भाव कर्म हो रहा है ना, 325 तरह की कषाय है, ये सब ये जीव के भावों के अंदर कार्य हो रहा है। कर्म है कार्य। जीव स्वभाव से अकर्ता है, स्वभाव से तो अकर्ता है। ये तो त्रिकाल अकर्ता की बात। अब इसमें जो परिणमन होता है कार्य होता है, परिणमन एक कार्य होता है। अब ये कर्ता और ये उसका कर्म, अब ये कर्ता और परिणमन उसका कर्म। अब इसका कार्य क्या है कि इसका कार्य वास्तव में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है।
वास्तव में तो जैसा ये द्रव्य, जैसा इसका स्वभाव है वैसा इसका कार्य होना चाहिए, पर ये ऐसा तो बुला, किसी ने बुलाया नहीं है, अपने खुद के कारण से, और राग द्वेष मोह और मिथ्यात्व को अपना कार्य बना लिया इसने। कार्य तो करेगा, तो इसने अपना कार्य, अपने फंक्शन उसको बना लिया, विभाग को। तो मिथ्यात्व करेगा और कषाय करेगा, ये भावों में कर्म है। समझ आया? एक एक शब्द समझ आया। ये भावों में कर्म है, वो जीव का स्वाभाविक काम नहीं है। तो ये एक कार्य है, कषाय करना भी तो कार्य है, परद्रव्य को अपना मानना ये भी तो कार्य है, तो जीव का कार्य। तो जीव का वास्तविक कार्य तो नहीं है, पर इसने खोटी संगत में आके इसको अपना कार्य बना लिया। समझ आ रही? कुछ चर्चा समझ आ रही है क्या? बहुत गंभीर चर्चा है। सर्वार सिद्धि में यही चलता है। वो आचार्य इसकी खोज करते हैं कि आखिर पैदा हो किसे गया है। मिथ्यात्व का भाव किसी ने कराया नहीं, इसकी छाती पे मूंग गल रहा है तो चल क्यों रहा है? किसने इसका कार्य बना लिया इसने। अब ये कहता है जरा तर्क नहीं, न्याय से समझो कि कर्म का उदय है, चाहे मिथ्यात्व का चाहे कषाय का, और ये जीव ने उसकी संगति करी है ना, तो संगति से परिणाम एक कार्य हुआ विपरीतता का। तो संगति उसने कराई कि इसने खुद ने करी? इसमें मिथ्यात्व क्या हुआ? तो बताते इसमें मिथ्यात्व क्या हुआ? इसको अपने घर की संगति छोड़ के दूसरे की करना ये अच्छा काम है? अरे बोलो तो सही। अरे पहले जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आपने अपने घर का सब काम छोड़ के दूसरे के घर का काम करने लगे, आटा पिसान लगे, चक्की वो सब सामान उसकी व्यवस्था करने लगे, ये काम अच्छा है कि औंधा है? घर पे श्रद्धा नहीं, इसलिए वहाँ ये मैंने नहीं पूछा आपसे, औंधा है कि सीधा? ये बोलो बस, है ना? तो इस जीव को अपना सही काम करना था ना, अपने आत्मा को अपना मानना, अपने आत्मा को अपना जानना, सही परिणाम करना, ये करना था। इसने कर्म की संगति करी है ना, तो अब आरोप कर्म के ऊपर लगा रहा है। तो जिन्होंने पूछे संगति तूने करी कि उसने कराई तेरे को? वो बोल आया था तेरे घर में कि तू चलता था अपन बाहर औंधे काम करेंगे, वो आया था क्या बुलाने? तो ये खुद ही अपना घर छोड़ के गया ना वहां पे, और वहां जाकर के औंधे काम करे कि नहीं इसने? तो उसने कराया है कि इसने कराया, ये प्रश्न चल रहा है। किसी गजब की बात है यार। ये जीव मैंने ये जीव कर रहा है। ये जीव अपने द्रव्य स्वभाव को और अपने सारे वैभव को ताक में रखा है इसने, और ये ऐसे उल्टे काम कर रहा है। वो रोज भगवान को सुनाएगा, मैं भूल स्वयं के वैभव को, रोज सुनाएगा उनको, करेगा वही। घड़ी देखती देर चली है, मेरे पास इतने सारे फाइट है, अब इसकी टीका चलेगी कर, बस भी एंड हो जाए।